हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 975 रेटेड फॉर डिव 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है मैक्स प्लस साइज। एंड आई थिंक इससे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन काफ़ी बार हमने डिस्कस पहले कर रखा है, बट यहाँ पे उस क्वेश्चन को दूसरे ही ढंग से बनाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है जो सॉल्यूशन, जो लॉजिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे बेहतर मेमोरी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में मुझे उससे बेहतर सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि आई थिंक हो पाएगा। काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज हमने करा है कोड को, थोड़ा बहुत मैंने इस पर सोच के उसके बाद ही वीडियो बनाने की सोची। तो क्वेश्चन पे पहले चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन मैंने जैसे पहले बोला कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक दो बार पहले करा हुआ है, और उस टाइम पे मैंने कैसे बताया होगा करने को, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो आपके पास एक एरे है जिसमें n एलिमेंट है और सब पॉजिटिव एलिमेंट है। अब क्या बोला जा रहा है कि यू कैन कलर सम एलिमेंट। रेड कलर से आप कुछ एलिमेंट को रेड कर सकते हो, कलर कर सकते हो, बट एक कंडीशन ये है कि कोई भी दो एडजेसेंट रेड ना हो। मतलब कोई दो लगातार दो नंबर को आप रंग नहीं कर सकते, एक को छोड़ना ही पड़ेगा। एक करोगे तो एक को छोड़ना पड़ेगा। आप दो को छोड़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एक छूटना चाहिए। ठीक है। तो योर स्कोर, एक स्कोर डिफाइन करा गया है इस एरे के लिए, जो हम कलर कर लेंगे उसके बाद, कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेड एलिमेंट है, जो भी आपने रेड एलिमेंट करा होगा उन सबको उठाओ, उसका जो मैक्सिमम होगा अब प्लस नंबर ऑफ रेड एलिमेंट, इन दोनों का जो सम होगा वो आपका स्कोर कहलाएगा। और आपको करना है स्कोर को मैक्सिमाइज। अब जाहिर सी बात है, अगर स्कोर को मिनिमाइज करना होता तो हम कोई भी एलिमेंट को रेड करते ही नहीं, स्कोर मिनिमम 0 पे पहुंच जाता। बट ऐसा क्वेश्चन में वो नहीं आपसे पूछा जाएगा, और मैं हमेशा जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम आता है तो मैं दूसरे सिनेरियो को भी साथ में डिस्कस करता हूँ कि क्यों ऐसा कुछ हुआ या वो क्यों नहीं पूछा गया। ठीक है, तो मिनिमम आपका 0 है, मैक्सिमम क्या होगा वो डिपेंड करता है कौन से कलर को कौन से एलिमेंट को आप कलर करते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को कलर करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। सिर्फ मैक्सिमम को कर लेंगे तो मैक्सिमम प्लस वन, साइज वन ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा कुछ और एलिमेंट को हम करेंगे तो बढ़ेगा हमारी जो स्कोर की वैल्यू है जो। ठीक है। यहाँ पे अगर हम टाइम कंस्टेंट की बात करें, टी की वैल्यू बहुत छोटी है, एन की वैल्यू बहुत छोटी है, ए आई की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आप यहाँ पे डेटा टाइप इंट लेके चलो, दिक्कत नहीं होगी। और कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत ज़्यादा, मतलब आपको टाइट सॉल्यूशन नहीं बनाना है मेरी समझ के हिसाब से। बट फिर भी पहले हम समझते हैं क्या है। देखो, इसने साफ बोला है कि जो हमारा स्कोर है, ये हमारा स्कोर है, राइट। ये दो चीज से बन रहा है। एक तो है आपका मैक्स एलिमेंट, मैं बात कर रहा हूँ रेड एलिमेंट की सिर्फ। तो भाई ये मैक्स रेड एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लोगे यहाँ पे मैक्स रेड एलिमेंट ऐसा कुछ है, प्लस नंबर ऑफ रेड एलिमेंट। कितने एलिमेंट को आप रेड करते हो उससे डिपेंड करता है। अब देखो, नंबर ऑफ रेड एलिमेंट, जब भी आप एक एलिमेंट को रेड करोगे तो उससे एक एक बढ़ता जाएगा। बट ये जो मैक्सिमम है, ये नंबर काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रखेगा। ठीक है। इस चीज को समझने के दो तीन तरीके हैं, और मैं भी, मुझे लगता है चलो सबसे आसान तरीका करते हैं। इसने क्या बोला कि आपको एक, अगर आप रेड कर रहे हो तो दूसरा को कम से कम आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रेड कर सकते हो। दो को आप छोड़ सकते हो, मे भी क्या पूरे छोड़ दो, बट एक रेड के बाद दूसरा रेड पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब देखो, हम इस स्कोर के फॉर्मूलों के जब देखते हैं तो हमें पता चलता है एक मैक्स एलिमेंट का टर्म है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट का टर्म है। तो हम तो ऐसे सोचते हैं कि यार सबसे बड़ा नंबर को रेड कर देंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ रेड एलिमेंट अब एक एक से बढ़ेगा। उसमें स्कोर को मैक्सिमाइज करना तो मैक्सिमम नंबर को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, चाहे वो जहाँ भी हो उसको रेड करना ही करना है। तो अब देखो क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट कहीं यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा होगा, और इसके बाद बहुत सारे, और उसके बहुत सारे पहले एलिमेंट होंगे, तो आपने इसको रेड करा। ठीक है। और मे भी नहीं भी करा होगा, दो पॉसिबिलिटी कि नहीं करा, इस एलिमेंट को रेड नहीं करा, नो रेड। अगर रेड करा होगा तो एक इसको छोड़ा तो ये एलिमेंट आ गया हमारा। मैक्सिमम स्कोर चाहिए तो मैक्सिमम एलिमेंट को आपने ले लिया, उसके बाद चाहिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट को भी ज़्यादा ज़्यादा रखें। बट आप एक बात समझ लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट में कौन कौन सी वैल्यू है उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। मैं लेट सपोज हमारा वैल्यू मैक्सिमम 5 है, उसके अलावा मैंने 1 2 3 4 को रंगा है, या 2 3
100 और 5, सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे एक और एक को रंगा है या कुछ भी, 4 को रंगा है, सारे 4 हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो गया, इसको भी मिला के 5 हो गया, दोनों केस में स्कोर सेम है। मैक्सिमम एलिमेंट हमारा कांस्टेंट है, उसके बाद किसी को भी रंग नहीं है। एक चीज तो ये भी है। अब देखो यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम एलिमेंट को इंक्लूड करा, अब आप अपना साइज को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को चाहेंगे, साइज बढ़ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को मुझे रेड करना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट कितना रेड कर सकते हो? एक रेड करोगे तो एक तो छोड़ना ही छोड़ना, तो दूसरा रेड करोगे, उसी साइड हिसाब से इधर भी चलेगा। ऐसा कुछ, एक एलिमेंट रेड होगा दूसरा छूटेगा, एक एलिमेंट रेड होगा दूसरा छूटेगा। तो इससे एक पैटर्न आपको बनता है अल्टरनेटिव। एक रेड, एक जो भी कलर रहा होगा पहले, फिर दूसरा रेड, फिर एक और कलर छूटेगा, फिर एक रेड, फिर एक छूटेगा, तो ऐसे करके। तो दो पॉसिबिलिटी बन गई। अब हम आपको याद दिलाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने पहले ऐसे सिंपल क्वेश्चन में करा होगा कि प्लस और माइनस से आपको इस तरीके से अरेंज करना होता था। तो ये कुछ आपका, जैसे हम कुछ टेस्ट केस उठाते हैं, 5 4 5। एक टेस्ट केस हमारा 3 एलिमेंट का, इसमें वैल्यू है 5 4 5। तब रेड करने की पॉसिबिलिटी, रेड को मान लेते हैं प्लस या माइनस किसी एक एलिमेंट से, आप समझ लो ऐसे। तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, 5 को आप प्लस रखो, ठीक है, इसको मैं कलर ही चेंज करता हूँ पहले। 5 को प्लस रखा होगा तो 4 माइनस रहा होगा, फिर दूसरा 5 बना होगा, या 5 को माइनस करेंगे तो एक ये सीक्वेंस बनेगा, ये दो सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, मतलब हम इसको रेड समझ रहे हैं, दूसरा नहीं है, फिर तीसरा रेड, या तो इसमें है तो यहाँ रेड, इन दोनों में से कोई एक ही बना होगा। अब एक चीज समझ लो, इस केस में नंबर ऑफ जो रेड एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा n+1/2 होगी। ये कैसे? क्योंकि पहले को हमने रेड करा, एक छोड़ा, दूसरे को रेड, तीसरे को रेड करा, फिर चौथा छूटा, पांचवा रेड होगा, छठा छूटेगा, सातवां रेड होगा। तो ऑड ऑड प्लेस पे, वन बेस्ट इंडेक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो ऑड ऑड प्लेस पे आपका रेड होता जाएगा, उसमें आपका n+1/2 एलिमेंट आएंगे, इतने एलिमेंट रेड होंगे। और इसका मैक्सिमम जो होगा तो n+1/2 अब प्लस मैक्सो ऑफ, मैं ये रख देता हूँ एक, मान लो मैक्सो 1। यहाँ पे भी ऐसा कुछ आएगा तो इसमें हो जाएगा आपका n-n+1/2, ये इसमें घटा देंगे, सिंपल आ जाएगा, और इसका जो मैक्सो होगा वो इसका हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मुझे इस चीज को फाइंड आउट करना है कि एक सीक्वेंस में जो ऑड ऑड पोजीशन पे एलिमेंट हैं और जो इवन इवन पोजीशन के एलिमेंट हैं, उन दोनों का मैक्सिमम चाहिए। ये क्वेश्चन घूम फिर के एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि आपको एक एलिमेंट, एक एरे दे दिया और इसमें हम मैक्सिमम निकालते थे पूरे एरे का, उसी के जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑड प्लेस वाले एलिमेंट के मैक्सिमम निकालो और इवन प्लेस वाले एलिमेंट का अलग से मैक्सिमम निकाल लो। ये दोनों अगर मैक्सिमम मुझे निकाल के दे सकते हो तुम लूप से या किसी भी तरीके से, तो इस फॉर्मूले को तो मुझे VIVO 1 में कैलकुलेट करना आसान है, ये तो मुझे पता ही है, एन गिवन है तो एन में ये आराम से निकाल लूंगा VIVO 1 टाइम में। और जब मैक्सिमम मुझे ए और मिल जाएगा और इसका मैक्सिमम मिल जाएगा, तो इन दोनों का सम लेकर एक एलिमेंट बना, इन दोनों का सम लेकर ये बना, और इन दोनों का फिर से हम मैक्स निकाल लेंगे, और जो मैक्स आएगा वही आंसर हो जाएगा। मैं भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक तरीके से हमने काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स करा है। हमने ये समझा कि हमारा स्कोर दो एलिमेंट पे डिपेंड करता है, जो मैक्सिमम एलिमेंट हमारे रेड एलिमेंट का, और कितने रेड हमने एलिमेंट करें। अब ये चीज़ हमने दोनों को मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमने दोनों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को रेड कर रहे हैं, और जो बड़ा नंबर है उसको भी चाहते हैं कि हमारे में आ जाए वो। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट करा कि ज़्यादा ज़्यादा नंबर रेड होने चाहिए, तो उसमें अल्टरनेट होने चाहिए, एक रेड तो दूसरा दूसरे रंग का होगा, तीसरा रेड तो दूसरे रंग का होना चाहिए, दो कंटिन्यूस रेड ना हो इसके हिसाब से। ठीक है, आपको अगर दो एक के बाद दो छोड़ देंगे तो उसमें आपको ये वाला टर्म जो है ना वो मिस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट को मैक्सिमम कर रहे हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट को मैक्सिमम करने का पैटर्न बन गया है कि अल्टरनेट होना चाहिए। अब अल्टरनेट का दो सीक्वेंस ही बनेगा, एक एरे में दो सीक्वेंस है, या तो पहला रेड चुना तो
पहला के रेट के हिसाब से एक सीक्वेंस बनेगा, एक रेड दूसरा मान लो लेट सपोज वाइट होगा तो रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट। ऐसा स्ट्रिंग में बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, एरे में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। फिर अगर आपने पहले को रीड नहीं करा दूसरे को रीड करा तो जो भी 2 इंडेक्स के साथ होंगे 2, 4, 6, 8, 10 इस वाले इंडेक्स के सारे रीड हो जाएंगे, बाकी 1, 3, 5 वाले छूट जाएंगे। तो मैंने उन दोनों के अलग-अलग मैक्सिमम निकाले, ये तो हम कर सकते हैं। और फ़ॉर्मूले से नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लिए, ऑड पोज़ीशन वाले कितने, इवन पोज़ीशन वाले कितने। और उन दोनों का जो मैक्सिमम आंसर होगा वही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना करने की। तो बस हम एक तरीके से ब्रूट फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट इसका जो हम कोड करेंगे वो देखो कितना आसान है। और क्यों मैंने शुरू में ही बोला था कि ये काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज़ है, इसको और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कर सकते हैं। n+1/2 और n-n+1/2 का वैल्यू हम बिगो वन टाइम में निकाल लेंगे। मैक्सो 1 और मैक्सो 2 के लिए आप सॉर्ट करोगे, लूप लगाओगे, किसी भी तरीके से करोगे, ठीक है? आप उसमें अलग-अलग अप्रोच है। आप इस वेक्टर में एक वेक्टर में आप इन सब एलिमेंट को रखोगे, फिर उसके बाद लूप करोगे। मैंने क्या करा जब इनपुट लिया उसी टाइम पे मैंने चेक करा, अब चूँकि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे काम नहीं कर रहा, ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये वाला सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। जब ये ऑड रहा होगा तो ऑड मैंने रखा है इसको, ठीक है? ये 1, 3, 7, 5 इंडेक्स वाला काम कर रहा है। ये 0, 2, 4, 6, 8 वाला इंडेक्स काम कर रहा है। तो मैक्सो ऑड, तो ऑड ले लिया, ऑड का मैक्सिमम और इवन का मैक्सिमम, मैक्सो इवन। अब फॉर्मूला क्या कहता है? मैक्सो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और ऊपर ही मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा था इवन n+1/2 टेम्प रखा है जो कि मैं इनपुट लूँगा जिसमें। और मैं नहीं चाहता कि इस इनपुट को मैं कहीं स्टोर करूँ, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बोला था कि इसके बाद कौन-सा नंबर रीड हो रहा है, कौन-सा नंबर नहीं रीड हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट वी वांट द मैक्सिमम। उसके बाद ये क्या है, मैक्सिमम के बराबर है, मैक्सिमम से छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट वी वांट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? तो ये चीज़ हमने कर लिया। अब मेमोरी वाइज़ मैं देखूँ तो बिगो 1 मेमोरी इसमें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़ देखें तो बिगो एन जो कि आपको इनपुट में एटलीस्ट इतना तो चाहिए ही चाहिए। इनपुट तो आप रीड करोगे ही करोगे। तो बिगो एन तो आपका ये कंपल्सरी है। अब इसको हम और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? बस ज़्यादा नहीं, इवन, मैक्स ऑड 4 वेरिएबल यूज़ करें। टेम्प आपका इनपुट वेरिएबल 5, एन आपका ये हो गया बस। आई थिंक ये वाला लॉजिक आपको समझ में भी आया होगा। एंड आपको याद होगा कि हम लोग जब रेड वाइट वाला करा तो मुझे याद आया क्वेश्चन, स्ट्रिंग में हम लोग रेड ब्लू और रेड वाइट करके RW ऐसा करके एक सीक्वेंस बहुत सारे हमने देखे हैं कोड फोर्स पे ऑलरेडी। तो आप आई थिंक रिलेट कर पाओगे इस क्वेश्चन को वहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने लॉजिक को डेवलप करा एंड फिर हमने कोड भी इस तरीके से करा। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा इससे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आपको अगर हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब भी करके रख लेना। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉपमेट एंड कुछ प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप जाके एक्सप्लोर ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।